जैसे अगर हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सिग्नेचर को देखते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस के जो रिकॉर्ड्स थे वो तोड़ दिए, है ना। कुछ ऐसा ऐसी चीज़ें उन्होंने संविधान बना दिया, तो ये मेंटल एबिलिटी को उन्होंने बढ़ा दिया, क्योंकि वहाँ पे जाके उन्होंने कर दिया लूप। शाहरुख खान जी ने क्या किया है, ऊपर का पोर्शन ही बनाया नहीं है। तो उनका कहना है कि मैं बताऊंगा नहीं कि मैं किधर चैरिटी करता हूँ। तो महेंद्र सिंह धोनी का जो सिग्नेचर है उसमें उनका एम इस तरह से बनाया उन्होंने। तो माही जो लिखा है ये अपना खुद के स्टाइल के साथ कंफर्ट को बताता है। जितने भी बड़े लोग की आप बात कर रहे हो, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, सचिन तेंदुलकर, जितने भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पाया है, मल्टीपल्स ऑफ करोड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जो भी मिला, इनकी सबकी सिग्नेचर आप देखोगे तो साइज बड़ा है। क्योंकि अगर हम कॉम्प्लिकेटेड सिग्नेचर कर रहे हैं तो हम हमारे माइंड को कह रहे हैं कि मुझको मेरे लाइफ में कॉम्प्लिकेशन चाहिए। सबसे बड़ी बात कि कुछ लोगों का फिर रिलेशनशिप टिक नहीं पाता है, तो उसके लिए क्या रीज़न हो सकता है? सबसे पहले तो मनी, क्योंकि हर लोगों का वही प्रॉब्लम है कि उनके पास पैसा नहीं आ रहा है, और जो है वो भी टिक नहीं पा रहा है। सुधीर जी, वेलकम टू श्रीमंत स्पिरिचुअल पॉडकास्ट। धन्यवाद। यस, तो सबसे पहले हमारी ऑडियंस आपके बारे में जानना चाहेगी। मेरे बारे में तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं भूल चुका, लेकिन फिर भी आपके ऑडियंस के लिए वापस से रिपोर्ट करता हूँ कि मैं एक छोटे से शहर से हूँ जिसका नाम है गढ़चिरौली। 2002 में मैं मुंबई आया टू डू माई इंजीनियरिंग, और मैंने इंजीनियरिंग 2006 में पास आउट किया। ओके। और 2006 में मेरी लाइफ में एक अद्भुत साइंस है जिसका नाम था ग्राफोलॉजी, हैंड राइटिंग और स्पीच एनालिसिस। 2006 के पहले मैं कुछ नहीं था, ना ही कहीं पर रिकग्निशन था, ना ही कॉन्फिडेंस था, ना ही कुछ बड़ा करने की इच्छा थी। और लेकिन 2006 में मैंने जब ग्राफोलॉजी से मेरे व्यक्तित्व को समझा, मैंने मेरे पूरे व्यक्तित्व को बदला। 2010 में मैंने मेरा एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी चालू किया। 2018 में मैंने ये सब चीज़ें फुल टाइम सिखाने चालू किया, और उसके बाद तो ऑल ड्रीम्स हैव कम ट्रू इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ नेम, फेम, कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, सब कुछ हासिल हुआ है ग्राफोलॉजी के द्वारा। यस, तो बहुत से लोगों ने ना एस्ट्रोलॉजी सुना है, लेकिन ग्राफोलॉजी ऐसी एक टर्म है कि जो थोड़ी सी न्यू है। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताइए ना। तो लोगों को जनरली, जो लोग मेरे पास भी आते हैं, वो जनरली ये पूछते हैं कि सिग्नेचर एनालिसिस सिखाओ। तो आपकी हैंडराइटिंग से और आपकी लिखावट से और आपकी सिग्नेचर से, ये दोनों से हमको जब ये पता चलता है कि आदमी सोचता कैसे है, ओके, इसका माइंडसेट कैसे है, और फिर हम जब उसको बदल के उसका माइंडसेट और सोच बदल सकते हैं, तो ये साइंस को हम कहते हैं ग्राफोलॉजी। ओके, लेकिन सच में ये चीज़ें वर्कआउट होती है? हाँ, तो जितनी भी चीज़ें वर्कआउट होती है उसमें सबसे ज़्यादा वर्कआउट ये होता है। द रीज़न इज़ आप 3 लेवल पे कर्म करते हो, मन, वचन और काया। तो आप काया से जो कर्म करते हो, तो काया से कर्म करने के लिए आप हैंड का इस्तेमाल करते हो, हाथों का। बराबर। तो जब आप लिखते हो तो आपका पहला कर्म हो जाता है। तो लिखावट के लेवल पे जब आप कर्मों को बदल रहे हो, तो आपके विचारों के लेवल पे भी कर्म बदल रहे हैं। ओके। इमेजिन करो कि आप अपने कर्मों को अपने विचार के लेवल पे रोक रहे हो या बदल रहे हो, तो आपके पूरे जो लाइफ है वो तो बदल ही गया ना। एवरीथिंग हैज चेंज्ड। तो ये सबसे ज़्यादा काम करने वाला साइंस है। ओके। क्योंकि कर्मा को बदल देता है। ओके। और एस्ट्रोलॉजी और ग्राफोलॉजी में ऐसा कुछ रिलेशन है कि क्या? तो एस्ट्रोलॉजी में भी जब हम बात करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में भी हम तीसरे घर की बात करते हैं, और तीसरे घर में लिखावट आती है। जो भी लिखने वाला है वो 3rd हाउस है, और वो उपचय भाव है। ये आपके नसीब मतलब 9th हाउस का एग्जैक्ट अपोजिट है। मतलब हम हमारे कर्मों से हमारे नसीब को बदल सकते हैं। तो वो कर्म कौन से है? वापस से लिखने का कर्म है। तो आपने की लिखावट अगर आप बदलोगी तो आपका भाग्य बदल सकता है। बराबर। तो ये एस्ट्रोलॉजी में वैसे कनेक्ट होता है कि 3rd हाउस है, तो भाग्य को बदलने के लिए अपनी लिखावट को बदलो। ओके, ऐसा है। अभी अगर समझो मैं आपको किसी की हैंडराइटिंग बताता हूँ, तो आप उससे उसकी पर्सनैलिटी जज कर सकते हो? बहुत आसानी से। ओके, एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे अगर किसी भी व्यक्ति की राइटिंग का साइज बड़ा है, बड़ा कोई लिखता है, आपको दूर से दिखाई देता है कि उसने आप पढ़ सकते हो बेसिकली, तो ये आदमी अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस करता है। आपने कभी भी देखा होगा कि जितने भी लोग खुश होते हैं, जैसे आपने शोएब अख्तर को देखा होगा, तो जैसे उसको विकेट मिलता था अपने दोनों हाथ फैला के वो ऐसे ऐसे एयरपेल की तरह जाता था, है ना, मतलब बाल बिखरते हुए। तो जब लोग खुश होते हैं ना तो वो एक्सपांड होते हैं, जब लोग दुखी होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो जब कोई व्यक्ति खुद को खुश रखना चाहता है, मज़ा करना चाहता है, ज़्यादा एक्सप्रेस करना चाहता है, तो वो बड़ा लिखता है।
ओके उसका हैंडराइटिंग का साइज बड़ा होता है। तो ये बड़े हैंडराइटिंग साइज वाले लोग स्पेंड ज़्यादा करते हैं, बातें ज़्यादा करते हैं, उनको लेविश लाइफस्टाइल पसंद आती है, Okay. वो रिजल्ट ओरिएंटेड व्यक्ति होते हैं, ये बड़े हैंडराइटिंग होते हैं। वहीं पे आप अगर छोटा लिखना चाहो तो छोटा लिखने में आपको झुक के लिखना पड़ेगा, ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो छोटा लिखावट में क्या होता है, व्यक्ति का फोकस अच्छा होता है, ओके कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होता है, वो इकोनॉमिक हो जाता है, पर इंट्रोवर्ट नेचर का होता है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स हैं। तो ये तो बड़ी लेवल पे है। फिर माइन्यूट मतलब दो तरह से एनालिसिस होता है, एक होता है गेस्टॉल्ट, मतलब दूर से देखेंगे तो भी हम समझ रहे हैं। ओके दूसरा होता है ट्रेड मेथड, मतलब पास में जाएंगे एग्जैक्टली देखेंगे कैसा है, उससे भी फर्क पड़ता है, उससे भी पता चलता है। ओके लेकिन उसमें कुछ ऐसे कॉमन पैटर्न्स होंगे ना कि यानी एक ए का लेटर है या फिर जी का लेटर है, हाँ उसको अगर वो स्पेसिफिक तरह से अगर लिखता है तो उससे उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी, ऐसा कुछ बता सकते हैं आप? बहुत सारे। जैसे अगर हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सिग्नेचर को देखते हैं तो उनका डी लिखने का स्टाइल ऐसा है, मतलब ऐसा ऊपर की तरफ जाता है और वहाँ से फिर ऐसे करके वो बाकी लिखते हैं। तो जब कभी कोई भी व्यक्ति इस तरह से डी ऊपर लेके जाता है, देखो दो तरह से डी आप बना सकते हो। एक होता है आपने यहाँ से चालू किया, ऊपर गए और नीचे आए, ये नॉर्मल लोग बनाते हैं। फिर कुछ लोग जो है वो यहाँ से चालू करेंगे और ऊपर ही रहेंगे, नीचे नहीं आएंगे। अब देखो हम जब राइटिंग को बात करते हैं, राइटिंग को हम 3 जोन में डिवाइड करते हैं, अपर जोन, मिडल जोन और लोअर जोन। तो अपने शरीर में भी अपर जोन गर्दन तक का, गर्दन से पेट तक का मिडल जोन और उसके नीचे का लोअर जोन। तो अपर जोन हमेशा आइडियाज़ की बात करता है, इंटेलिजेंस की बात करता है और नॉलेज की बात करता है। अब कोई व्यक्ति जब डी बनाते समय ऊपर की तरफ जाएगा तो ये कहता है कि डी ना हम फिजिकल सेल्फ के लिए कहते हैं, ओके अपने शरीर के बारे में बात करते हैं। तो ये व्यक्ति करता है मुझको शरीर के बारे में बात नहीं करनी है, मुझको नॉलेज के बारे में बात करनी है। ओके तो ये व्यक्ति ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं आता। हाँ तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 डिग्री कर ली, मल्टीपल इंटेलिजेंस के जो रिकॉर्ड्स थे वो तोड़ दिए, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने संविधान बना दिया। तो ये मेंटल एबिलिटी को उन्होंने बढ़ा दिया, क्योंकि वहाँ पे जाके उन्होंने कर दिया लूप। तो उनका कहना था कि मुझको ऊपर जाना है, नॉलेज 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 चाहिए, लेकिन नॉलेज के लिए मैं डिटरमाइंड भी हूँ कि मैं करके रहूँगा। तो अगर आप संविधान के बारे में स्टोरी सुनो तो जितने लोग आए थे, मतलब जिनको मतलब चुनाव किया गया था, ये सब लोग करेंगे, अंत में ऐसा हो कि उनको ही लिखना पड़ा ज़्यादातर पोर्शन। तो वो डिटरमाइंड रहेंगे कि मैं कर लूँगा, क्योंकि मेंटल चीज़ों के लिए मैं डिटरमाइंड हूँ। तो डी का हो गया। हाँ। फिर आपने देखा होगा कि सिमिलर में ए ऐसा लोग बनाते हैं, देखो ऐसा ऐसा बनाते हैं। तो ये ए बनाने वाले लोग भी बहुत पढ़ते हैं, उनको ना डॉक्यूमेंटेशन अच्छा लगता है। ये डी और ये दोनों को डॉक्यूमेंटेशन, मतलब आप उनको कहो कि ये फ़ोन जो है 200 रुपये का है तो बोलेंगे मुझको लिख के दे दो। तो ये होता है कॉमन पैटर्न। या फिर आपने देखे होंगे कि जी जो लोग ऐसे नीचे की तरफ जाता है और नीचे की तरफ रहता है, ऊपर नहीं आता, ऐसा वैसा ऊपर नहीं आता। तो ऐसे लोग जो है ये पास्ट में बहुत जीते हैं, उनको मेमोरीज बहुत पसंद है। ओके। तो उनको पुराने गाने, पुराने फ्रेंड्स, उनके साथ वो अभी भी टच में रहते हैं। महाभारत रामायण की सीरियल लगती है तो अभी भी देखते हैं, उनको इंटरेस्ट आता है पास्ट में। तो पास्ट की चीज़ें होती है, क्योंकि लोअर जोन में वो पास्ट में रहता है। फिर कुछ लोग जो है ए ऐसे ओपन बनाते हैं, जहाँ पे उनका मुंह ना, वो ए का मुंह ऐसा खुला रहता है। अगर ये ए बना है या ओ बना है तो ये मुंह ऐसे खुला हो गया। अब ये मुंह खुला का मतलब होता है कि ये व्यक्ति के पेट में कोई बात नहीं पचती तो ये बहुत टॉकेटिव होते हैं। ओके। तो जब कभी मैं किसी का ए ऐसा ओपन देखता हूँ तो इस इंसान से मैं ज़्यादा सिक्योरिटी बात नहीं करता, क्योंकि अगर इसको सिक्योरिटी बात आपने बताई तो शाम होने के पहले ये 2-4 लोगों को बता चुका होता है। तो ये कॉमन ट्रेड्स है, बड़े आसानी से हमको पता चल जाएगा। अब कभी कभी ए जो ऐसा स्क्वीज हो जाता है, ए दब जाता है, इसकी हाइट ज़्यादा होती है और वेट कम, ऐसे में ये लोग बहुत ज़्यादा अजाइल होते हैं। अब कुछ लोग हैं जो पूरी सीरीज़ देखने के लिए एक जगह पे बैठ सकते हैं। हाँ। ये आदमी चलते चलते सीरीज़ देखेगा या सीरीज़ को फास्ट फॉरवर्ड करके देखेगा या एक साथ 3 सीरीज़ देखेगा। इसको एक जगह पे एक काम नहीं होने वाला इनसे। तो ये बहुत फास्ट और ज़्यादा काम करने की टेंडेंसी रखता है। तो ऐसे कई सारे मतलब हाँ, मतलब हर एक लेटर के 10-12 टाइप से। हाँ। टी जो है 52 टाइप्स के होते हैं। बाप रे। हाँ। ओके। अभी कुछ लोग ना हिंदी में साइन करते हैं, हाँ, और कुछ लोग इंग्लिश में करते हैं, करेक्ट, और कुछ लोग मिक्स करते हैं, करेक्ट। तो उसके बारे में कैसा है? तो हर एक लैंग्वेज मतलब अपना एक कल्चर होता है। जैसे अगर आप लैंग्वेज की बात करोगे, जैसे सिंधी लैंग्वेज है, अरेबिक है, उर्दू है, गुजराती, मराठी, नहीं, ये जो लैंग्वेजेस है, जो पारसी लैंग्वेज ओके। है, अब ये लैंग्वेज जो है वो राइट टू लेफ्ट की तरफ जाती है। हाँ। अब लेफ्ट साइड जो है वो हमारा फेमिनाइन साइड होता है। ओके।
और फीमेल से हमको हमारी लाइफ में सबसे पहली जो चीज़ मिलती है वो है प्रोटेक्शन। अपनी वूम में अपनी मदर ने हमको प्रोटेक्ट किया, और मदर का रोल ज़िंदगी और यही है कि तुमने खाना खाया क्या, तो मतलब प्रोटेक्शन की, उसका सर्वाइवल। तो ये लोग जो है वो उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, प्रोटेक्शन हमको किन किन चीज़ों से मिलता है, तो प्रोटेक्शन हमको मिलता है फ्रॉम दी पास्ट, जो अपना अतीत है उससे मिलता है। फिर प्रोटेक्शन मिलता है अपने पेरेंट्स से मिलता है, सोसाइटी से मिलता है, रिलीजन से मिलता है, कंट्री से मिलता है। तो ये सभी लैंग्वेज देखिए, जैसे अभी पारसी है या सिंधी है, तो ये लोग कम्युनिटी ओरिएंटेड है, अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा संभालते, कम्युनिटी में रहते हैं ये लोग। या अरेबिक और उर्दू की बात करें तो ये लोग रिलीजन ओरिएंटेड है, रिलीजन को ज़्यादा प्रमोट करते हैं ना। आप मतलब यूए में जाओ तो वहाँ पे सब रिलीजन के सेंट्रिक ही कंट्री है वो पूरा। तो ऐसे हर एक लैंग्वेज का अपना एक कल्चर होता है। ओके। तो जैसे गुजराती लैंग्वेज है तो उसमें ऊपर की तरफ लाइन नहीं होती है, और जो भी लगता है वो मिडल जोन में रहता है, वो ऊपर नीचे नहीं जाता है, एकदम मिडल जोन में रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं, मिडल जोन को एंजॉय करते हैं, मतलब इतना पोर्शन। तो कपड़े बहुत उनके रंगी बिरंगे, मतलब अलग अलग तरह के रहते हैं कपड़े, और खान पान भी बहुत शौकीन है, ये खाएंगे वो खाएंगे ये खाएंगे। मतलब मैं गुजरात में गया था अहमदाबाद में, और रात के 10 बजे हमारा जो है वो सेशन ख़त्म हुआ, सब इवेंट ख़त्म हुआ, और हमने कहा कि चलो अब खाना खाते हैं। अब 10 बजे हम खाना खाने के लिए बाहर गए, और हमने देखा कि एक रेस्टोरेंट में 100-150 लोग वेटिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ा फेमस है। बोला छोड़ यार, इतना वेट कौन करेगा, बहुत जोर की भूख लगी है, चलो दूसरे रेस्टोरेंट में जाते हैं। ऐसे करते करते हम लोगों ने कम से कम 10 रेस्टोरेंट ढूंढे, हर एक में वेटिंग था 100-150 लोगों का, और लोग रुके थे 1-2 घंटा के लिए रुकेंगे, मतलब ये है मज़ा करना उनके लाइफ में। तो ये मिडल जोन राइटिंग होती है उनकी। वही आप साउथ में जाओगे तो साउथ में जो राइटिंग्स है उसमें आपको ना ऐसा कर्वियर चीज़ें बहुत दिखेंगी। अब कर्व का मतलब होता है फेमिनाइन नेचर, जहाँ पे भी मस्कुलिन की बात होगी वहाँ पे एंगल्स आएंगे, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो आप उनकी मूवीज़ देखो, वेरी वेरी फेमिनाइन, जहाँ पे हीरो चलता है और दुश्मन उड़ रहे हैं, इलॉजिकल है मतलब, पर उनको मज़ा आ रहा है, वो सिटियाँ बज रही है। अब देखो कितने ज़्यादा पागल हो जाते, कितने इमोशनल है वो लोग उन चीज़ों को लेके। तो अच्छा, जो फेमिनाइन होता है वही इंटेलिजेंट भी होता है। ओके। इसलिए ज़्यादातर ब्रेनी इंटेलिजेंट पीपल आपको साउथ में मिलेंगे, क्योंकि साउथ की लैंग्वेज में वो कर्वियरनेस ज़्यादा है। ऑल चेस प्लेयर्स बेस्ट ऑफ द क्वालिटी, यस, साउथ इंडिया। आईटी इंडस्ट्री में ज़्यादातर, आईटी में भी जो बेहतरीन काम कर रहे हैं वो साउथ इंडिया से कर रहे हैं, बिकॉज उनका लैंग्वेज का स्क्रिप्ट ही ऐसा है। तो महाराष्ट्र में देखो, महाराष्ट्र में जो है स्क्रिप्ट ऊपर की तरफ जो है वो लाइन खींचते हैं, जैसे हम मराठी में, हाँ मराठी में है, या फिर अपनी संस्कृत में है, तो हम ऊपर की तरफ लाइन खींचते हैं। अब ऊपर की तरफ लाइन खींचने का मतलब होता है कि मुझको इसका सपोर्ट चाहिए। तो महाराष्ट्रियन लोग में ना हमेशा फैमिली का सपोर्ट मेंटल लेवल पे चाहिए। हाँ, मतलब ऐसे नहीं कि महाराष्ट्रियन जो फादर फिगर्स है वो, या फादर है वो पैसे देंगे, हाँ, पर ऐसा है कि तुमको अगर प्रॉब्लम होगा तो सुन के लेंगे। दे आर देयर फॉर यू, दे मे नॉट बी एबल टू डू समथिंग, बट मेंटल लेवल पे कि हाँ भाई हम तुम्हारे लिए है, हाँ साथ में है। तो एक फैमिली में नहीं रहते लोग, मतलब जॉइंट फैमिली नहीं है, बट आजू बाजू में रह रहे ताकि मेंटली सपोर्ट कर पाए। ओके। तो ये जब हम अपनी खुद की लैंग्वेज में सिग्नेचर करते हैं तो हमारा कहना होता है भाई हम हमारे जैसे लोगों के साथ कंफर्टेबल है, तो हमको हमारी कम्युनिटी चाहिए। ओके। तो नरेंद्र मोदी जी भी सिग्नेचर जो करता है, उनकी 2 सिग्नेचर्स है, उसमें एक जो मैंने इंटरनेट पे देखी, तो उसमें एक नरेंद्र मोदी ऐसे गुजराती में सिग्नेचर, मतलब उनका क्लियरली ये कहना है भाई मैं मेरे लोगों के लिए सब कुछ करूँगा, फॉर माई पीपल। अब क्या होता है, माई पीपल का डेफिनेशन बदलते जाता है। जैसे अगर मैं अभी यूएस चला जाऊँ तो ऑल इंडियंस आर माई पीपल, यस। अगर मैं दिल्ली चला जाऊँ तो ऑल महाराष्ट्रियंस आर माई पीपल। अगर मैं पुणे में बैठा हूँ तो ऑल नागपुर और वो जो जिस एरिया से मैं वो दोज आर माई पीपल, है ना। तो अब क्या हो गया कि जैसे ही माई पीपल का डेफिनेशन इट विल वेरी, बढ़ गया ना। हाँ, बट सिग्नेचर जो है अगर आपने खुद की लैंग्वेज में किया, देवनागरी स्क्रिप्ट में किया, इट मीन्स यू वांट योर काइंड ऑफ पीपल, योर ट्राइब। इसलिए शरद पवार जी का सिग्नेचर बोलो या फिर द सिग्नेचर ऑफ बाला साहब ठाकरे जी का बोलो, तो उनका सिग्नेचर कैसा है, मराठी में। तो अल्टीमेटली उनको क्या हुआ कि उनके खुद के रीजन से सपोर्ट ज़्यादा मिला, ओके, उनके खुद की लैंग्वेज का सपोर्ट उनको ज़्यादा मिला, ठीक है। अब यहीं पे अगर आप इंग्लिश में सिग्नेचर करते तो इंग्लिश में यू से कि आई एम ओपन फॉर ग्लोबल ऑडियंस, क्योंकि इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। अब इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो यहाँ पे क्या 2 संस्कृतियाँ साथ में जुड़ रही है। तो आप कहते हो कि मैं आधा इंग्लिश हूँ और आधा हिंदी हूँ, तो यहाँ पे होगा
थोड़ा सा फ्रिक्शन। ओके। यही कारण है कि इन लोगों के अक्सर लोगों के साथ झगड़े होते हैं। कई बार तो ये लोग झगड़ों में इतना आगे जाते हैं कि कोर्ट केस तक पहुंच जाते हैं। आप देखो जितने भी लोगों की बायलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल सिग्नेचर है, उन्होंने कोर्ट केस किए। अमीषा पटेल जो है, पटेल लिखती है, उन्होंने अपने फादर के ऊपर ही कोर्ट केस कर दी। तो ये ऐसा सिग्नेचर का लैंग्वेज मैटर करता है। मेरी साइन भी बाइलिंगुअल थी, तो अभी मुझे वो चेंज करना पड़ेगा। हाँ, अपना लास्ट टाइम बात हुआ था रिगार्डिंग की बाइलिंगुअल है। हाँ। तो क्या होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा यहाँ पे द्विधा मनस्थिति में होता है, इधर जाओ या ये करूँ, ये करूँ या ये करूँ, और हमेशा आर्गुमेंटेटिव मोड में रहते, क्योंकि उनके माइंड में ना दो कल्चर चलते रहते हैं। अब ये होता इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने पास्ट में ना अपने फादर और मदर को दो अलग तरीके के लोगों की तरह देखा होता है कि फादर बहुत रिच है, मदर बहुत पुअर बैकग्राउंड से, या मदर बहुत रिच है और फादर बहुत पुअर बैकग्राउंड से। तो ऐसे में द प्रॉब्लम इज कि दो अलग माइंडसेट से उसका ट्रेनिंग हुआ है, तो दो माइंडसेट का फ्रिक्शन हमेशा उनके लाइफ में चालू होता है। ओके। यानी कुछ करना भी है बड़ा, और जो पीछे है उसको भी छोड़ना नहीं है। हाँ, ऐसा हमेशा। हाँ। तो कॉन्फ्लिक्ट उनके अंदर है, तो कॉन्फ्लिक्ट वो बाहर ढूंढते हैं और उनको मिलता भी है। बराबर है। ओके, अभी हम कुछ फेमस पर्सनैलिटीज लेंगे और उनकी साइन में क्या छुपा है वो देखेंगे। ओके। सबसे पहले शाहरुख खान। तो शाहरुख खान का सिग्नेचर में है अबंडेंस ऑफ वेल्थ। सबसे बड़ी बात, अगर आप उनका एस देखोगे, शाहरुख खान का एस, तो आपको वो एस लगेगा ही नहीं, क्योंकि एस में ना दो पोर्शन बनते हैं। एक होता है ऐसा वाला पोर्शन और दूसरा होता है नीचे वाला पोर्शन। तो जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, इट इज़ अबाउट स्पीकिंग सिंपैथी। मतलब मैं तुम्हारे साथ प्यार से बात करूँगा, तुमको खाना खिलाऊंगा, तो ये खाना खाइए। ये जो सिंपैथेटिक वर्ड्स है, ये जो वर्ड्स है, वो ऊपर वाले पोर्शन में आते हैं। ओके। अब नीचे वाला जो पोर्शन होता है, इट इज़ अबाउट एग्जीक्यूशन, कि मैंने बोल तो दिया है, खाना खाओ, खाना देना भी तो ना, प्यार से देना है। तो शाहरुख खान जी ने क्या किया है, ऊपर का पोर्शन ही बनाया नहीं है। उनका कहना है कि मैं बताऊंगा नहीं कि मैं किधर चैरिटी करता हूँ। तो आज तक देखो, कितनी भी उनकी इंटरव्यूज देखो, उनके इंटरव्यूज में उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा है कि मैंने किसको दान दिया, कहाँ पे दान दिया। ही हैज़ नेवर स्पोकन अबाउट इट। ओके। और उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था कि मेरे को यही सिखाया कि नेकी कर दरिया में डाल, उसके अंदर बातचीत नहीं करते। अब ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो है देने का, और यूनिवर्स का रूल है कि जो दोगे वो मल्टीप्लाई होके वापस आएगा, क्योंकि ये सर्कल है। तो देते इतना ज़्यादा है कि तो अबंडेंस ऑफ वेल्थ जो हम कहते हैं ना कि उनके पास आया है, उन्होंने क्रिएट किया है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट माइंड सेट कि मैं दूंगा इतना कि आएगा वो अनगिनत। ओके। देन महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी का जो सिग्नेचर है उसमें उनका एम इस तरह से बनाया उन्होंने। तो एम जनरली आप जब देखोगे किसी भी लैंग्वेज में, तो एम में आता है वी, लेकिन उनका वी नहीं, उनका ऐसा कर्व बनता है और यहाँ पे लूप है, दोनों साइड पे, दोनों एंड पे लूप बनते हैं। तो लूप जो है उनके अपर जोन में चले जाते हैं सिग्नेचर में। लूप का मतलब होता है कॉम्प्लिकेशंस। ओके। जैसे शादी का होता है गठबंधन, शादी में भी लूप बनाते हैं हम लोग, है ना, और वहाँ पे होते हैं कॉम्प्लिकेशंस। तो जहाँ पे भी गठबंधन होगा वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशन से ही चीज़ें स्ट्रांग होती हैं। अगर आप नॉटिंग नहीं करोगे, आप लूप नहीं बनाओगे, तो चीज़ें उतनी स्ट्रांग भी नहीं बनेगी। अब उनका जो लूप बनता है वो अपर जोन में बनता है, तो उनके पास आइडियाज़ जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड आएंगे, लेकिन आइडियाज़ बहुत आएंगे। ओके। ठीक है, और बड़े आइडियाज़ आएंगे, लोगों को लगेगा ये क्या क्रेजीनेस, ये क्या पागलपन है, बट उनके पास आएंगे। और दूसरा है उनका ऐसा एम, इसको बोलते हैं यू वाला है, म्यूडेम बोलते हैं हम उसको, यूडेम। तो जो एंगल होता है वहाँ पे आप बहुत एनालिटिकल हो जाते हो कि ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों। जहाँ पे कर्व आता है वहाँ पे आप अंडरस्टैंडिंग बन जाता हो कि अच्छा इस इंसान का प्रॉब्लम क्या है। तो एनालिसिस में आप मतलब एनालिसिस आप बहुत मैथमेटिकल हो जाते हो, लेकिन यू में आप कर्व में आप अंडरस्टैंडिंग वाले हो जाते हो, इमोशनल हो जाते हो। तो यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी को ये एबिलिटी मिलती है, वैसा जो उनका माही जो सिग्नेचर वो करते हैं, ऑटोग्राफ जो करते हैं, ऑटोग्राफ भी सिग्नेचर ही होता है। तो माही जो सिग्नेचर है वहाँ पे इनकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन इज फंटास्टिक। आपने देखा होगा कि कोई भी प्लेयर दे दो, महेंद्र सिंह धोनी को कोई भी प्लेयर दे दो, जब उनके अंडर वो परफॉर्म करता है ऐसा लगता है ये इंटरनेशनल प्लेयर है।
तो मतलब जोगिंदर शर्मा से उन्होंने लास्ट बॉलिंग का ओवर करवाया और वो सक्सेस, मतलब इमेजिन, है ना, उन्होंने उसका क्रिकेट भी नहीं खेला, अब पुलिस में वो। तो इनका जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द क्रिकेट, ऑफ द पर्सन, ऑफ द बॉलर, ऑफ द पिच, वो अंडरस्टैंडिंग एक डिफरेंट लेवल पे जाता है बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ है। ओके। हाँ, और उसमें वो लिखते हैं माही। तो माही जो लिखा है ये अपना खुद के स्टाइल के साथ कंफर्ट को बताता है, लेकिन माही उन्होंने आधा लिखा है, उनका पूरा नाम है महेंद्र सिंह धोनी। तो जब कोई भी व्यक्ति आधा सिग्नेचर करता है ना तो अपने आप से ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है। अब देखो एक बड़ा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ मैं, तो ऐसे में मतलब अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है पब्लिक में एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि सिग्नेचर इज पब्लिक इमेज। तो यहाँ पे क्योंकि वो आधा सिग्नेचर कर रहे हैं, वो ज़्यादा मीडिया में आती नहीं है, मीडिया शाय है, खुद को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते। मतलब कॉन्फिडेंट पर्सन है अबाउट अवर जोन पर्सनल एंड ऑल, बट पब्लिक में नहीं करते। नहीं पब्लिक में आना नहीं चाहिए। शो ऑफ का मतलब शो ही नहीं करते, शो ऑफ तो अलग बात है। तो पब्लिक में आना नहीं, क्योंकि माही लिखते सिर्फ, पूरा सिग्नेचर नहीं कर रहे, महेंद्र सिंह या महेंद्रा पूरा नहीं लिख रहे, तो डजंट वांट टू कम इन फ्रंट ऑफ पीपल। ओके। तो पूरा लोग जो करते हैं ना वो चाहते कि यार मेरी पूरी पर्सनैलिटी लोगों के सामने आ जाए, और जो आधा करते यार थोड़ा सा अनकम्फर्ट है, मतलब ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा होगा ऐसा। अभी मैं आपको लोगों की लाइफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स बताऊंगा और उस हिसाब से आप बताइए कि उनके सिग्नेचर में क्या मिस्टेक्स है। ओके। सबसे पहले तो मनी, क्योंकि हर लोगों का वही प्रॉब्लम है कि उनके पास पैसा नहीं आ रहा है, और जो है वो भी टिक नहीं पा रहा है। तो टेक्निकली स्पीकिंग इस दुनिया में ना अबंडेंट मनी, मतलब पैसा बहुत है, और ये मैं एक ज़माने में मुझको भी इस बात पे बिलीव नहीं होता था, बिकॉज मैं भी ऐसे ही स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन आज मैं पीछे मुड़ के जब देखता हूँ तो मुझको मेरी उस बेवकूफ़ी हंसी आती है कि मुझको लगता था यार बहुत मुश्किल है पैसे बनाना वगैरह। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है टू मैनिफेस्ट लॉट ऑफ मनी इज़ टू आस्क फॉर लॉट ऑफ मनी। ओके। तो लोग ना मांगते नहीं हैं, मतलब इट्स लाइक देयर ड्रीम्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे सपने हैं लोगों के। या तो जब मांगोगे तो उसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा, है ना, तो फिर रिस्क नहीं लेते, और रिस्क लेते तो कंसिस्टेंट नहीं लेते, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसमें, एक्शन भी नहीं लेते, एक्शन नहीं लेते। अभी मोस्ट ऑफ द पीपल जिनके लाइफ में पैसे की कमी है, उनका रीज़न है साइज ऑफ द हैंड राइटिंग एंड साइज ऑफ द सिग्नेचर। ओके। तो कई सारे लोगों का जो सिग्नेचर का साइज है वो छोटा है। अगर मैं सिग्नेचर मेरी खुद के बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं ऐसा हूँ, तो हमको दो तरह से पैसे मिलते हैं कभी भी। एक होता है कि मैं जो मांग रहा हूँ, और दूसरा है सामने वाला जो देना चाहता है। दोनों में से जो लोएस्ट रहेगा वो मिलेगा। तो अगर मैं सोसाइटी को कहता हूँ कि मैं इतना बड़ा इंसान हूँ, क्योंकि मेरी सिग्नेचर सोसाइटी के साथ कम्युनिकेशन है, लेकिन सोसाइटी मुझको छोटा व्यक्ति समझेगी तो वो सोसाइटी कम पे करेगी। और अगर मुझको लगता है मैं छोटा सा इंसान हूँ और सोसाइटी की नज़र में कितना भी कुछ रहे, मैं मांगूंगा ही कम तो मुझको कम मिलेगा। तो मेरा कहना हमेशा ये रहता है, एक चीज़ तो हमारे कंट्रोल में है ना, हाँ, मांगना। हाँ, तो आप सिग्नेचर का साइज़ बढ़ा दो। अगर आपका सिग्नेचर बड़े साइज़ का बनता है, मतलब आप बोल रहे हो कि मैं बड़ा हूँ और मुझको बड़ी चीज़ें चाहिए। जितने भी बड़े लोगों की आप बात कर रहे हो, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, सचिन तेंदुलकर, जितने भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पाया है, मल्टीपल्स ऑफ करोड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जो भी मिला उनको, इनकी सबकी सिग्नेचर आप देखोगे तो साइज़ बड़ा है। तो पैसा नहीं है क्योंकि आप मांग नहीं रहे हो ज़्यादा। ओके। मांग रहे हो तो फिर काम नहीं कर रहे हो, और काम कर रहे हो तो कंसिस्टेंट नहीं कर रहे हो। तो इन तीनों का अगर कॉम्बिनेशन करोगे तो गारंटी है कि पैसे आपके लाइफ में बहुत बड़े लेवल पे मैनिफेस्ट हो जाएंगे। अब कुछ लोगों के पास पैसा तो होता है लेकिन उनकी हेल्थ साथ नहीं देती है, तो उनका क्या प्रॉब्लम है? अभी अगर 100 सिग्नेचर में देखेंगे तो उसमें बहुत सारी जगह पे बहुत सारी चीज़ें होगी। आप इमेजिन करो कि 26 लेटर्स होते हैं और हर एक लेटर की मल्टीपल वेरिएशंस हैं, तो अलग अलग जगह पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो हेल्थ के लिए तो मतलब इट्स नॉट कि ऐसा एक ही फॉर्मेट नहीं है, एक ही चीज़ नहीं कि इसके कारण हेल्थ इशू आएगा। बट मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा कि अगर आपकी सिग्नेचर क्लियर है तो आपको हेल्थ इश्यूज़ कम आएंगे। ओके। कंपेयर टू द पीपल हु हैव कॉम्प्लिकेटेड सिग्नेचर। आप कॉम्प्लिकेटेड लोगों सिग्नेचर के लोगों के लाइफ में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ देखोगे, तो वो है हेल्थ के लिए। ओके।
यानी सिंपल रखना चाहिए सिग्नेचर, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होना हाँ, चाहिए। क्योंकि अगर हम कॉम्प्लिकेटेड सिग्नेचर कर रहे हैं तो हम हमारे माइंड को कह रहे हैं कि मुझको मेरी लाइफ में कॉम्प्लिकेशन चाहिए। तो कॉम्प्लिकेशन सबसे आसान तरीके से क्या है कि हेल्थ में दे दो, उसका रिलेशनशिप में दे दो, और उसके बाद पैसे में दे दो। तो वो ओके। और सबसे बड़ी बात कि कुछ लोगों का फिर रिलेशनशिप टिक नहीं पाता है, तो उसके लिए क्या क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि वो सबसे पहला रीज़न तो उन्होंने ग्राफोलॉजी से चेक नहीं करवाया बिफोर मैरिज या बिफोर रिलेशनशिप। दूसरा है कि यहाँ पर ना पर्सनैलिटीज़ जो है बहुत अलग है, भिन्न है। जैसे अगर आप अपनी सिग्नेचर में सिर्फ अपना नाम लिखते हो, जैसे मैं सुधीर ही लिखूँ, तो सुधीर का मतलब होता है कि मेरा नाम इतना है और मेरे को इतनी ही जगह चाहिए। ऐसे में मेरा नेचर जो है वो सैक्रिफाइसिंग नहीं रहेगा, मैं अपने स्टाइल में काम करना पसंद करूँगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति मेरे लाइफ में आता है जो वैसे ही लिखता है, वो भी अपना नाम लिखता है। तो ऐसे में हम दोनों में होगी फ्रिक्शन, क्योंकि मैं बोलूँगा मुझको कॉफ़ी चाहिए, बोले मैं कॉफ़ी नहीं पीएंगे, हमको चाय चाहिए। तो यहाँ पे दोनों की पर्सनैलिटीज़ में फ्रिक्शन होगा। और यदि अगर मैं सिर्फ एस लिखता हूँ और वो सामने वाला व्यक्ति पूरा नाम लिखता है, तो वो तो अपनी स्टाइल में डोमिनेट कर रहा है और मुझको सफोकेशन हो रहा है, यार मुझको हमेशा सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है दोनों व्यक्तियों में। कभी किसी का हैंडराइटिंग साइज़ बहुत बड़ा है और पार्टनर का सिग्नेचर का साइज़ या हैंडराइटिंग का साइज़ बहुत छोटा है। अब ये बहुत है आउट गोइंग काइंड ऑफ पर्सन, हर रोज आके बोलेगा चलो बाहर चलते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, और आदमी बोलेगा अदर पर्सन विल से मुझको घर पे रहना है। तो जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप बना रहे हो, तो अगर आप सिमिलर माइंडसेट के साथ के लोगों के साथ अगर रिलेशनशिप बनाओ जिनका सिमिलर थॉट प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि पर्सनली एग्जैक्टली सिमिलर रहेगी, एटलीस्ट विचारधाराएँ, हैबिट्स या जो है ना लाइकिंग, अगर वो मैच करें ना, तो थोड़ा सा रिलेशनशिप टिकने का जो पॉसिबिलिटी वो बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं एक कोई तो भी एंकर चाहिए। जैसे मेरी जब शादी हुई थी तो मुझको ग्राफोलॉजी आता था, तो मैंने मेक श्योर किया कि मेरी वाइफ को भी ग्राफोलॉजी है, तो हमारा एक एंकर बन गया। हम दोनों ने मिलकर ग्राफोलॉजी का क्लास वापस से रिपीट किया, तो हम दोनों की लाइफ में क्या है कि एक एंकर बन गया कि अरे हम एटलीस्ट वी कैन टॉक अबाउट ग्राफोलॉजी एज अ पार्टनर। तो हम दोनों के लिए वो था। तो ऐसे अगर सेम कहीं तो भी एक ऐसा होना चाहिए कि दोनों का लाइकिंग या इंटरेस्ट सेम है, तो थोड़ा पॉसिबिलिटी जो बढ़ जाता है। सिमिलर पर्सनैलिटीज है तो अच्छा है। किसी भी व्यक्ति का बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और किसी का बहुत वीक है, ऐसे में फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा रहेंगे हमेशा। अभी बातें करने को तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत ज़्यादा है। हाँ, ग्राफोलॉजी एक मुझे बहुत ही ज़्यादा डीप सब्जेक्ट है, क्योंकि 26 लेटर है, उसके फिर अलग अलग स्टाइल्स, उसके फिर बाद अंडरस्कोर, डॉट्स वगैरह बहुत सारा। यस, तो हम क्या करते हैं, अगर इस वीडियो को लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो इसकी एक सीरीज हम बनाएंगे, और इस वीडियो में जो लोग क्वेश्चंस देंगे उसके आंसर भी हम देंगे, अपनी अपनी सिग्नेचर भेजेंगे, अगर आपका ईमेल आईडी जो भी रहेगा उसके ऊपर, तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम उनको क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं और उनकी सिग्नेचर को डिकोड करके बता सकते हैं कि ऐसा सिग्नेचर करने से होता क्या है। तो थैंक यू सो मच सुधीर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। यस, तो फिर से मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में, डेफिनेटली।